ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है sin रेज टू पावर 4 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx। ठीक, अब जैसे कि तुम लोग जानते हो कि भी cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर x अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 2 साइन स्क्वायर x इधर, तो ये 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। ठीक, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब इसे अपॉन में 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 4, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। ठीक, अब क्या करोगे तुम लोग, देखो 1 अपॉन 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बनी प्लस बी स्क्वायर, इसको कॉस स्क्वायर 2x लिख लेंगे, माइनस का 2ab, ए की जगह 1 है और बी की जगह है कॉस 2x। ठीक, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, ठीक, अब देखो यहाँ पर तुम्हें 1 का भी इंटीग्रेशन पता है, कॉस 2x का भी निकाल लोगे, बस कॉस स्क्वायर 2x को कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर फिर से हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो फार्मूला देखो आप लोग कि जैसे कि तुम लोग जानते हो भाई कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब अगर इस एंगल को डबल करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कॉस 4 थीटा क्या होगा, तो कहोगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। मतलब जब एंगल 4 थीटा है तो इसका क्या होगा, आधा एंगल यहाँ रह जाता है, तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर 2 थीटा बराबर ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया, तो कॉस स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 लिख लेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ये समझ में आ गया होगा, इस स्टेप को यहाँ ले आते हैं, 1 अपॉन 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, और ये dx। अब चाहे तो तुम इसे अलग अलग कर लो या फिर तुम 2 का एलसीएम ले लो। ठीक, तो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, तो 1 अपॉन 4 1 प्लस ये 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 2 1 जा 2 1 3 अपॉन 2 आ गया, प्लस कॉस 4x अपॉन 2 आ गया, माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक, अब क्या करो कि 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 8, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 अपॉन 8 इंटीग्रेशन में 1 dx लिख लो, प्लस 1 अपॉन 8 कॉस 4x लिख लेते हैं, माइनस देखो 1 अपॉन 4 इंटू 2 करोगे तो ये 1 अपॉन 2 कॉस 2x dx हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 8 1 का हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है x, मतलब dx है, और cos 4x का क्या आएगा, cos का होता है साइन, और जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में, माइनस 1 अपॉन 2 कॉस का हो जाएगा साइन 2x अपॉन
एक्स का कोफिशिएंट 2 अपॉन में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो आपका जो आंसर हुआ 3x/8 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओके ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है cos की पावर 4 2x। ये cos की पावर 4 2x dx, ठीक। ओके, तो यहाँ पर पहला काम तुम ये कर सकते हो कि जैसे ये 2x है, अभी मैंने एक फार्मूला ये बताया था तुम्हें, cos स्क्वायर, पहले तो 4 पावर को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx, ठीक। इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो ये cos स्क्वायर 2x इक्वल टू है क्या, 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो cos स्क्वायर 2x है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू 1 प्लस cos 4x/2। देखो ये आइडेंटिटी बहुत काम की है, इसे अगर लर्न कर लोगे तो फिर कई क्वेश्चंस यहाँ पर निकल जाएंगे। अब ये 1 प्लस cos 4x/2 है, तो ये 2 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, तो ये 1/4 लिख लेंगे, और 1 प्लस cos 4x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, dx। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम लगा सकते हो, तो 1/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ओके, एंड dx। अब यहाँ पे देख रहे हो cos स्क्वायर 4x बन गया। तो अगर हम लोग एक आइडेंटिटी इस फार्मूले से बना लेते हैं तो क्या मिलेगा तुम्हें, cos स्क्वायर 4x इक्वल टू 1 प्लस cos, इस एंगल का डबल हो जाएगा, ठीक है, 8x/2 ये आ जाएगा। तो ये यहाँ लगा लेंगे, तो ये हम लोग लिख लेंगे 1/4 1 प्लस cos 8x/2, ठीक, प्लस 2 cos 4x और dx, ठीक है। अब इसे तुम अलग अलग कर सकते हो, 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x, ओके, और dx लिख देंगे, ठीक है। ये जोड़ लो, 2/1 3/2 आ जाएगा, 1/4 3/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x, ओके, और dx, ठीक है। अब हम लोग जो है 1/4 से मल्टीप्लाई करके हर एक टर्म का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3/8 और इसको 1dx लिख लेंगे, प्लस 1/8 ये हो जाएगा cos 8x, 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, और 2 से वो कट जाएगा, तो ये 1/2 और cos 4x dx, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3/8 इंटू ये x आ गया प्लस 1/8 ये साइन 8x अपॉन x का कोफिशिएंट अपॉन में cos का साइन हो गया इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 cos का साइन 4x/4 प्लस कांस्टेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा 3x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 4x/8 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ओके।
तो क्वेश्चन 12 है आपका कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब जैसे कि आप लोग फार्मूला जानते हैं वही साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह सकते हैं ना। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा क्या तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का 1 का एक्स आ जाएगा और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसमें बस ये साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। ये जो 1 है इसको तुमने 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ओके, यहाँ पर भी हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिटी हैं जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि cos 2x का जो फार्मूला होता है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ओके, और जैसे यहाँ पर cos 2 अल्फा है, ओके, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये cos 2x की आइडेंटिटी है। ठीक है, अपॉन में सेम एज ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ऊपर से ब्रैकेट खोलोगे तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा। ओके, 1 से 1 कैंसिल आउट, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा और डी एक्स। अब तुम ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला जैसे कि 2 ये आ जाएगा cos एक्स माइनस cos अल्फा और आ जाएगा cos एक्स प्लस cos अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा। ये ब्रैकेट इससे कट गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 2 बार ये cos एक्स प्लस cos अल्फा। देखो यहाँ पे cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो हम लोग कैसे लिखो, ऐसे लिख लो cos एक्स डी एक्स प्लस 2 cos अल्फा और इंटू 1 डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि देखो cos अल्फा है कांस्टेंट, इस वजह से 2 cos अल्फा बाहर इंटू 1 डी एक्स आ गया। तो cos एक्स क्या होगा, cos एक्स का इंटीग्रेशन होगा sin एक्स प्लस 2 cos अल्फा इंटू एक्स, 1 का एक्स हो गया। कई बच्चे cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर देते हैं sin अल्फा, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो ये 2 बार ये sin एक्स प्लस cos अल्फा इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्या है कि cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन 2x। ओके, डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी ही लगाएंगे। क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर तो सेम एज रहने दो, अपॉन 1 के लिए लिख लेंगे हम लोग, इसको लिख लो तुम cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन 2x का फार्मूला
sin x cos x, ठीक है। तो अब देखो ये नीचे फार्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, dx। अब इसे तुम t मान लो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स को हम लोग t मान लेते हैं। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, ओके। यहाँ dx लिख लेते हैं और ये इक्वल टू में dt लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो ये न्यूमरेटर तुम्हें मिल गया, ये तो है cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी जगह dt आ जाएगा अपॉन में टी स्क्वायर। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, t की पावर माइनस टू dt, दैट इज t की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो माइनस टू प्लस वन, ये माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर लगा लेते हैं, और t की पावर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो चलो यहीं कर देते हैं, वन प्लस वो सॉरी माइनस का वन अपॉन टी की पावर माइनस वन है तो वन अपॉन में लिख लेंगे, वन अपॉन टी प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और टी की वैल्यू ये cos x प्लस साइन एक्स यहाँ लगा दोगे, तो ओवरऑल जो आंसर होगा वो आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस वन अपॉन टी की वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको आती है ना, तो फिर ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हो जाते हैं, ओके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, tan क्यूब 2x sec क्यूब 2x dx, ओके। तो इस क्वेश्चन को इजी तरीके से करने का तरीका देखें कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2x को t लेट कर लेते हैं, तो 2x का dx लिख लेंगे, इसको dt। तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो dt अपॉन टू आ जाएगी, तो वन अपॉन टू बार इसे लिख लेंगे tan क्यूब t sec t dt। अब इसको tan क्यूब t को तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, tan स्क्वायर t में इंटू tan t इंटू sec t dt, ठीक। अब इसमें क्या है कि जैसे ये tan स्क्वायर t का फार्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी sec स्क्वायर t माइनस वन, ठीक है। ये tan स्क्वायर t, और इसको लिख लो तुम sec t और tan t dt, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t बराबर होता है वन, माइनस tan स्क्वायर t होता है वन। तो यहाँ से tan स्क्वायर t निकाल लिया मैंने और इसे दो पार्ट्स में तोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो sec t को कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं, मान लेते हैं u। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा sec t tan t dt बराबर du, मतलब दो बार सब्सटीट्यूशन इसमें लग गया। तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू sec t की जगह u स्क्वायर माइनस वन, और इस पूरे की जगह, इसकी जगह du आ गया, ओके। तो ये वन अपॉन टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यू क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन का यू, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है यू यहाँ पे, प्लस कांस्टेंट, ठीक। तो यू की वैल्यू क्या है, sec t, तो वन अपॉन टू इंटू sec क्यूब t अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन टू sec t प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब हम वैल्यू लगा लेते हैं t की, तो ये आ जाएगा वन अपॉन सिक्स sec क्यूब t की जगह 2x माइनस वन अपॉन टू sec 2x प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को
किया हम लोगों ने। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गए, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है 10 की पावर 4x। तो इसे कैसे करेंगे, इसे हम लोग जो है देखो ऐसे लिख लेंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जैसे कि तुम लोग फार्मूला यहाँ जानती हो कि 10 स्क्वायर एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो एक जगह पे हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब 10 स्क्वायर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ पर मैंने इसको अलग अलग भी कर लिया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसमें क्या करो तुम, इसको मान लो 10x को t मान लो इसमें, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसे हम I1 मान लेते हैं और इसे हम I2 मान लेते हैं। तो I1 इक्वल टू है सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे 10x को t मान लेते हैं, तो ये तुम्हें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, 10x की टी, तो टी स्क्वायर आ गया, 10x की टी लगाया और ये सेक स्क्वायर डी एक्स ये आ गया डी टी, तो ये आ गया टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब टी क्यूब है तो इसे ऐसे लिख लो, टी कितना है 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस C1, मतलब जो कांस्टेंट यहाँ पे C1 जोड़ लो। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। अब ये I2 निकाल लेते हैं, I2 बराबर है आपका 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता है, इस वजह से इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 10x माइनस 1 का क्या होता है x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये आंसर आएगा इसको हम ऐसे कर लेते हैं i इक्वल टू मान लेते हैं। ठीक, तो ये i इक्वल टू आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस C1 प्लस 10x माइनस एक्स प्लस C2, C1 प्लस C2 एक कांस्टेंट बना देंगे, 10 क्यूब एक्स प्लस का 10x माइनस एक्स प्लस C, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन 16 किए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।